Hello everyone, this is Anil Kwaj. I'm a registered migration agent and co-founder of ThinkAir Consultants and PDClasses.com. Yet another case study, and this time it's visitor visa application. Now what's happening? हमारी एक client है, उन्होंने 4 times visitor visa apply किया. Not 1, 2, 3, but 4 times, and each time she has got the refusal. अब background में scenario क्या है, reference to context क्या है कि इनके husband हैं जिन्होंने सबसे पहले visitor visa apply किया to Australia. Unfortunately, he got the visa. Now he came to Australia, Adelaide वो पहुंचे. As soon as he reached to Adelaide, उन्होंने ये decide किया कि वो अपने family का भी visitor visa डालेंगे. That is his wife and the kid. ये दोनों ऑस्ट्रेलिया आ जाए and ultimately वहाँ से वो student visa apply करते हैं. Now हुआ ये कि husband ने पहला टाइम किया visitor visa apply करने का for a client and unfortunately वो refused. Then what happened? That girl went to some agent back in India और वहाँ से उन्होंने उस agent के थ्रू फिर visa application डाला और अल्टीमेटली वो भी रिजेक्ट हो गया. देन वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हुई और उन्होंने क्या किया, फिर किसी और एजेंट से बात की और उस एजेंट ने अगेन उन्हें विजिटर वीजा दिलवाया. ना इश्यू ये नहीं है कि आप बार बार विजिटर वीजा डाल रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट योरसेल्फ टू ऑस्ट्रेलिया, बट क्या आप राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन और राइट स्ट्रीम पे विजिटर वीजा डाल रहे हैं? नहीं. पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, विजिटर वीजा की 3 स्ट्रीम्स हैं. एक नॉर्मल विजिटर वीजा है, दूसरा बिजनेस स्ट्रीम है और तीसरा आपके पास होता है फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम. दैट इज आल्सो 600. पर समटाइम्स आपको क्या करना होता है, अपनी पर्सनल प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आपके बहुत सारे रिफ्यूजल्स पहले हैं, आपने अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए राइट स्ट्रीम पे अप्लाई करना. तो जनरली व्हाट वी डू, वी देन अप्लाई फॉर फैमिली स्पॉन्सर्ड विजिटर वीजा, ताकि एक बार वो ऑस्ट्रेलिया आ जाएं, कंप्लाइंट हो जाएं, फिर वो इंडिया वापस चले जाएं एंड देन नॉर्मल विजिटर वीजा डाल सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रोफाइल भी बेटर हो जाएगी और अल्टीमेटली नेक्स्ट टाइम शी वुड able to get the visitor visa on a normal stream. Now this chaos में third time उन्होंने visitor visa डाला और agent की गलती की वजह से वो third time they refused. Then out of the desperation, what she did, she again applied 4th time और ultimately वो भी visa refused हुआ. Then somehow one of our good clients have referred that girl to us. वो हमारे पास आई, उन्होंने हमें ये सारी situation बताई, हमने उनके चीज़ों को डिस्कस किया. हमने उन्हें कहा कि देखें, फॉरेन वीज़ा एप्लीकेशंस और स्पेशली विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन डालने से ना उनका वीज़ा ग्रांट आएगा, ना उनको कोई उसका बेनिफिट होगा. सो व्हाट यू नीड टू डू, लेट्स प्लान इट आउट. उनकी एक रियल सिस्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एंड शी हैज़ गॉट द सिटीजनशिप. तो हमने उनसे बात की, हमने कहा कि आप फैमिली स्पॉन्सर के लिए उन्हें हेल्प कर दें. Let's do a family sponsored stream visitor visa at this stage, ताकि वो लेडी जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ सके. अगेन ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उन्हें वापस जाना पड़ेगा टू इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सटेंड स्टूडेंट वीजा और यू कैन नॉट अप्लाई स्टूडेंट वीजा ऑन अ फैमिली स्पॉन्सर्ड विजिटर वीजा. देन अल्टीमेटली यही हुआ, वो उनका वीजा हमने डाला एंड ग्लैडली नेक्स्ट 15-20 डेज उनका फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा आ गया. जैसे ही वो वीजा आया, शी वेंट बैक टू इंडिया. हमने इंडिया से फिर उनका 6ठी बार वीजा किया और अल्टीमेटली उनको नॉर्मल वीजा मिल गया. और इस दौरान अच्छी बात ये हुई कि हमने इस दौरान उनकी स्किल असेसमेंट कराई उनकी प्रोफाइल पे, क्योंकि शी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एज अ योगा एंड डांस टीचर. और उस बेस पे हमने क्या किया, उनका वेटासिस के थ्रू फर्स्ट डांस टीचर स्किल असेसमेंट करवाया. जैसे उसका स्किल असेसमेंट आ गया, वो ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करके विजिटर वीजा पे. नाउ यू नो कि रिसेंटली अब जो न्यू रूल्स आए कि आप विजिटर वीजा टू स्टूडेंट वीजा कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज दैट शी इज फाइंडिंग एम्प्लॉयर स्पॉन्सर फॉर हर. अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आप विजिटर वीजा पे फैमिली स्पॉन्सर डाल सकते हैं फॉर इट. So what you're gonna do, you'll apply for a family sponsor. Now अगर उनका no further stay condition अगर somehow आता, अभी तो चले नहीं आया, लेकिन as per the minister direction she cannot apply. अगर आ भी जाता है तो उन्हें employer sponsor तो मिल जाएगा. उसके बाद वो इंडिया जाए, employer sponsorship अप्लाई करें 3 to 4 month में. जैसे ही इनका 42 आ जाएगा वो वापस ऑस्ट्रेलिया देंगी with complete family, क्योंकि उनके हस्बैंड भी पार्ट ऑफ द वर्क वीजा होंगे और अल्टीमेटली दे विल गेट द एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप फॉर द होल फैमिली. सो दिस इज हाउ वी प्लान. सो वी टेक ईच एंड एवरी केस वेरी सीरियसली, वेरी क्लोजली, कि ऐसा ना हो कि आप मल्टीपल वीजास डाल लें, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा और आपके पास कोई प्लान नहीं है. सो वी डोंट डू लाइक दिस. Now lots of clients right now which I am giving them the advices, बहुत सारे लोग इस केस स्टडी को कनेक्ट कर पाएंगे कि उनकी सिचुएशन में pretty much सेम है. एक और केस में एग्जैक्टली ऐसा कह रहा हूँ, उसकी भी मल्टीपल रिफ्यूजल्स हैं एंड शी इज आल्सो अ डांस टीचर एंड योगा टीचर.
सो आई होप कि जो क्लाइंट ये है जो सुन रही होंगी उनको हेल्प होगा कि हमने एग्जैक्टली सिमिलर सॉर्ट ऑफ केस किया है, तो आपका केस भी इंशाल्लाह विल गेट इट थ्रू. So I hope it helps, and if you need any help, please do contact Think Consultants, and we are more than happy to assist you. Thank you.